शिव पुराण की रहस्यमयी बातें कहते हैं कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो न अंधकार था न प्रकाश, बस एक अनंत मौन था। उस मौन में शिव विद्यमान थे, निराकार, असीम, अनादि और अनंत। वे न तो पुरुष थे न स्त्री, वे थे अस्तित्व का सार। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद हुआ कि सृष्टि में सर्वोच्च कौन है। दोनों अपने अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करने लगे। तभी वहां एक अद्भुत तेजस स्तंभ प्रकट हुआ। वह इतना विशाल था कि न उसका आदि दिखता न अंत। ब्रह्मा ऊपर की ओर उड़ चले और विष्णु नीचे की ओर गए, पर कोई भी उसकी सीमा तक न पहुंच सका। वह तेजस स्तंभ स्वयं महादेव शिव थे, जो सबके मूल और सबके अंत हैं। उसी क्षण शिव का अनाहत नाद गूंजा, मैं ही वह सत्य हूं जिससे सब उत्पन्न होते हैं और जिसमें सब विलीन हो जाते हैं। तब ब्रह्मा और विष्णु ने शीश झुकाया। तभी शिव ने एक मुस्कान के साथ कहा, सत्ता का घमंड सबसे बड़ा अंधकार है। जो मुझे पहचानना चाहता है उसे पहले स्वयं को त्यागना होगा। यानी इसके बाद शिव ने अपनी जटा से गंगा को प्रवाहित किया ताकि धरती पर जीवन बह सके। उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया ताकि साधक को यह ज्ञात रहे कि आत्म संयम ही सच्चा बल है। उन्होंने विष पिया ताकि सृष्टि संतुलित रह सके। वे विनाश भी हैं और सृजन का आधार भी। कहते हैं कैलाश के गहन मौन में आज भी उनकी डमरू की ध्वनि गूंजती है, जो हर सृष्टि के जन्म और अंत की कहानी कहती है। और जो साधक सच्चे मन से AUM नमः शिवाय का जप करता है, वह धीरे धीरे उस रहस्य को जान लेता है कि शिव कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही निवास करते हैं। हिमालय की ऊंची चोटियों पर, जहां हवा भी मंत्रों की तरह गूंजती थी, वहां एक दिन एक तपस्वी पहुंचा। नाम था ऋषि मेधस। वह वर्षों से एक ही प्रश्न से व्याकुल था, हे महादेव, आप निराकार हैं, फिर भी हर युग में रूप लेकर भक्तों से मिलने आते हैं। आप कौन हैं वास्तव में? तो कहते हैं जब कोई साधक यह प्रश्न करता है तो स्वयं शिव उसके पास आ जाते हैं। रात का तीसरा प्रहर था। आकाश में नीलिमा फैल रही थी। अचानक आकाश फटा और एक नीलवर्ण ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति से निकले एक योगी, गले में सर्प, माथे पर अर्धचंद्र और नेत्रों में अनंत का प्रकाश। ऋषि मेधस नतमस्तक हुए, प्रभो, क्या यही आपका सच्चा स्वरूप है? शिव मुस्कुराए, स्वरूप की बात मत पूछो मेधस, मैं वही हूं जो तुम्हारे भीतर जागता है जब तुम प्रश्न करते हो। मैं प्रश्न भी हूं, उत्तर भी। ऋषि बोले, तो संसार में जो अन्याय है, जो अंधकार है, क्या वह भी आपका ही भाग है? शिव ने हिमालय की ओर दृष्टि डाली। हाँ, क्योंकि प्रकाश तभी अर्थ पाता है जब अंधकार हो। मैं वह संतुलन हूं जो सृष्टि को स्थिर रखता है। जब धर्म डगमगाता है, मैं नृत्य करता हूं, तांडव, ताकि सृष्टि फिर से संतुलित हो सके। मैं तभी धरती कांप उठी। कैलाश की बर्फीली चोटियों पर बिजली चमकी और एक विशाल डमरू की ध्वनि गूंजने लगी। धम धम। हर ध्वनि के साथ सृष्टि का एक रहस्य खुलता गया। पहली ध्वनि में ब्रह्मांड के कण जन्मे, दूसरी में समय की धारा बही, तीसरी में मृत्यु ने आंखें खोली। ऋषि मेधस विस्मित होकर बोले, प्रभो, क्या यही तांडव सृष्टि का अंत लाता है? शिव ने कहा, नहीं मेधस, तांडव अंत नहीं, नवजन्म है। हर विनाश में सृजन छिपा है। जब तुम्हारा अहम मिटता है तभी भीतर का शिव जागता है। वे उस क्षण ऋषि को अनुभूति हुई। उन्होंने शिव को बाहर नहीं, अपने भीतर देखा। उनकी आत्मा में वह नील ज्योति समा गई। कहते हैं उसी क्षण उन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया और वहीं बैठकर शिव तत्व का गान किया। ना आदि, ना अंत, ना रूप, ना नाम, शिव ही सत्य है, शिव ही प्रणाम। कैलाश पर वर्षों बीत गए। ऋषि मेधस अब समाधि में लीन थे, परंतु ब्रह्मांड में एक नई हलचल उठ रही थी। असुरों का बल बढ़ गया था, देवगण व्याकुल थे और सृष्टि असंतुलित होने लगी थी। विष्णु ने देवताओं से कहा, केवल शिव ही संतुलन ला सकते हैं, पर वे ध्यान में हैं, उन्हें जगाना सरल नहीं। देवताओं ने ब्रह्मा से पूछा, तो अब क्या उपाय है? ब्रह्मा बोले, जब शिव मौन होते हैं तो केवल शक्ति ही उन्हें जागृत कर सकती है। पार्वती का तप हिमालय की पुत्री पार्वती, जिनका जन्म स्वयं प्रकृति से हुआ था, ने निश्चय किया, मैं वही बनूंगी जो उन्हें फिर से सृष्टि में लाए। उन्होंने वर्षों तक तप किया। पहले धूप में खड़ी रहीं, फिर बर्फ में बैठी। न भोजन न जल, केवल एक मंत्र गूंजता था, ओम नमः शिवाय। कहते हैं जब किसी के जप में सच्चा प्रेम होता है तो वह देवताओं के लोक तक पहुंचता है। शिव के ध्यान में हल्की सी तरंग उठी, उनकी जटाओं में हवा बही,
गले में नाग हिला और आंखें खुली। उन्होंने देखा एक पर्वत कन्या, शरीर दुर्बल पर आत्मा तेजस्वी, उन्हें अर्पित होकर खड़ी थी। शिव मुस्कुराए। देवी, तुम कौन हो जो मुझे इस गहन समाधि से जगा पाई? पार्वती ने नत होकर कहा, मैं वही हूं जो आपके बिना अधूरी हूं। जैसे चांद बिना रात के अधूरा, जैसे शब्द बिना नाद के अधूरे। शिव ने शांत स्वर में कहा, तो जान लो पार्वती कि मैं भी तुम्हारे बिना शून्य हूं। मैं चेतन हूं और तुम चेतना। मैं शिव हूं और तुम शक्ति। हम मिलकर ही सृष्टि हैं। ये ब्रह्मांडीय तांडव, दोनों के मिलन से ब्रह्मांड में ऊर्जा की लहर दौड़ गई। देवता और ऋषि विस्मित होकर देखने लगे। शिव ने तांडव किया और पार्वती ने लास्य। दोनों की नृत्य लय से ब्रह्मांड घूमने लगा, नक्षत्र नाचने लगे, समय बहने लगा और जीवन ने फिर से जन्म लिया। उस नृत्य में सृष्टि का रहस्य छिपा था। जब शिव नाचते हैं तो विनाश होता है, जब शक्ति नाचती है तो सृजन होता है, और जब दोनों साथ नाचते हैं तो संतुलन होता है। ऋषि मेधस ने यह दृश्य देखा और कहा, यही है शिव पुराण का रहस्य। शिव बिना शक्ति शून्य है और शक्ति बिना शिव अंधकार। जब तांडव समाप्त हुआ, शिव ने पार्वती का हाथ थामा और कहा, अब यह संसार चलता रहेगा जब तक प्रेम, संतुलन और सत्य जीवित रहेंगे, और जब यह मिट जाएगा मैं फिर से नृत्य करूंगा ताकि नया आरंभ हो सके। कैलाश पर फिर मौन छा गया। परंतु आज भी जब कोई साधक सच्चे मन से एयूएम नमः शिवाय कहता है तो वह उस तांडव की लहर को महसूस करता है। वह कंपन जो सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक गूंज रहा है। कैलाश पर्वत पर अब सन्नाटा था। बर्फ की शांति में केवल मंद स्वर में डमरू की गूंज सुनाई देती थी। शिव और पार्वती हिम शिखर पर विराजमान थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला था। पार्वती ने शिव से पूछा, प्रभो, आप कहते हैं कि सब कुछ माया है, पर यह जीवन इतना वास्तविक क्यों लगता है? यह जन्म, यह मृत्यु, यह प्रेम, क्या ये भी भ्रम है? शिव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, देवी, माया झूठ नहीं है, यह केवल अधूरा सत्य है। जीवन वह स्वप्न है जो आत्मा स्वयं देखती है। जब तक आत्मा अपने को शरीर समझती है, तब तक जन्म और मृत्यु का भ्रम बना रहता है। पार्वती ने गंभीर होकर पूछा, तो मृत्यु क्या है? शिव बोले, मृत्यु केवल वस्त्र परिवर्तन है। जैसे साधक वस्त्र त्याग कर नया धारण करता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। पर आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न जलती है, न गलती है। वह मैं हूं, वह तुम हो, वही सब हैं। पार्वती ने धीरे से कहा, फिर लोग मृत्यु से डरते क्यों हैं? तो शिव ने कहा, क्योंकि वे प्रेम से जुड़ जाते हैं और प्रेम को खोना नहीं चाहते। लेकिन प्रेम खोता नहीं, वह रूप बदलता है। जब तक मन मेरा कहता है, भय रहता है। जब मन सब मेरा कहे, तब भय मिट जाता है। आत्मा का रहस्य तभी आकाश में एक नील प्रकाश फैल गया। शिव ने अपनी जटाओं से एक रजत किरण निकाली और कहा, देखो, यह किरण सूर्य से निकली है, पर सूर्य में विलीन भी हो सकती है। आत्मा भी वैसी ही है, ईश्वर से निकली है और उसी में लौटती है। तुम उसे पकड़ नहीं सकती, पर महसूस कर सकती हो। पार्वती ने नेत्र बंद किए। उन्हें लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड उनके भीतर घूम रहा हो। उन्होंने कहा, प्रभो, अब मैं समझ गई। शिव बाहर नहीं है, शिव भीतर है, और आत्मा वही ज्योति है जो कभी बुझती नहीं। ये शिव ने मुस्कुराकर कहा, यही है मोक्ष का रहस्य देवी। जब साधक स्वयं को मैं नहीं वह समझने लगता है, तब वह मृत्यु से परे चला जाता है। और तभी दूर कहीं डमरू की धीमी ध्वनि उठी, ढम ढम ढम। हर ध्वनि जैसे कह रही थी, जो आया है वह जाएगा, जो गया है वह फिर आएगा, पर जो जाग गया वह शिव हो जाएगा। कैलाश पर फिर मौन छा गया, पर वह मौन साधारण नहीं था। वह था परम सत्य का मौन, जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल शिवत्व रह जाता है। कैलाश पर एक रात गहन निस्तब्धता थी। आकाश में चंद्रमा अर्धचंद्र रूप में चमक रहा था और बर्फ की चोटियां उसकी रजत किरणों से दीप्त हो रही थीं। शिव ध्यान में लीन थे और पार्वती उनके समीप बैठी थीं। पार्वती ने धीरे से पूछा, प्रभु, आपने जीवन और मृत्यु का रहस्य बताया, पर क्या समय भी आपसे स्वतंत्र है या वह भी आपकी ही छाया है? शिव ने नेत्र खोले। उनकी आंखों से नील ज्योति फूट पड़ी। देवी, समय कोई वस्तु नहीं, यह चेतना की गति है। जब चेतना स्थिर होती है तब समय रुक जाता है, और जब वह गतिमान होती है तब युग, कल्प, जन्म और मृत्यु का चक्र बनता है। मैं स्वयं काल हूं,
पर जब मैं अपने भीतर झांकता हूं तब महाकाल बन जाता हूं। पार्वती विस्मित हुई। तो काल से भी परे कुछ है? शिव बोले, हाँ, और वही मेरा स्वरूप है। जो समय को भी निगल जाए वही काल भैरव है। काल भैरव का अवतार एक समय ब्रह्मा ने अहंकार में कहा, मैं ही सृष्टि करता हूं, मैं ही सर्वोच्च हूं। यह सुनकर सृष्टि का संतुलन डगमगा गया। तभी आकाश फटा। एक भयानक तेजस्वी रूप प्रकट हुआ। गर्दन पर काले सांप, नेत्रों में अग्नि, शरीर पर भस्म और हाथ में खड्ग। शिव का स्वर गूंजा, यह है मेरा अंश, काल भैरव, जो अहंकार को भस्म करता है, जो समय की सीमा तोड़ देता है। ब्रह्मा कांप उठे। काल भैरव ने उनकी एक माला का सिर काट दिया और वह सिर आज भी काशी में गिरा, जहां से काल भैरव का सबसे प्राचीन रूप पूजित हुआ। समय का दर्शन शिव ने पार्वती से कहा, समय किसी का मित्र नहीं, न शत्रु। वह केवल प्रवाह है जो रुकता नहीं। जब कोई साधक समय को समझ लेता है तब वह स्वयं समय से परे हो जाता है। पार्वती ने पूछा, और जो समय से परे हो जाए वह क्या बनता है? शिव ने मुस्कुराकर कहा, वह मुक्त बनता है देवी, क्योंकि मुक्त वही है जिसे भविष्य या भूत की चिंता नहीं। वह वर्तमान में जीता है और वही मेरा स्वरूप है। भैरव का आशीर्वाद तभी कैलाश के ऊपर बिजली चमकी। काल भैरव ने शिव को प्रणाम किया और बोले, प्रभो, मेरा उद्देश्य क्या है? शिव ने कहा, जहां अधर्म फैले, जहां समय का संतुलन टूटे, वहां तुम प्रकट होना, ताकि सत्य की धारा बनी रहे। तुम भय का प्रतीक नहीं, संतुलन के रक्षक हो। काल भैरव ने नम्रता से सिर झुकाया और वे अदृश्य हो गए, पर उनकी शक्ति सदा से काशी की गलियों में गूंजती रही। कहते हैं, जो सच्चे मन से जय काल भैरव कहता है, उसे समय का भय नहीं छूता। कैलाश पर फिर शांति छा गई। शिव ने पार्वती की ओर देखा और कहा, याद रखो देवी, समय बदलता है, युग बदलते हैं, पर सत्य वह सदैव अचल है, और जो सत्य को जान लेता है वही शिवत्व को पा लेता है। कैलाश पर्वत की रात्रि उस दिन कुछ अलग थी। आकाश में लाखों तारे जैसे एक ब्रह्मांडीय नृत्य कर रहे थे। शिव ध्यान मग्न थे, पार्वती उनके पास बैठी थीं। उनकी आंखों में प्रश्न था और हृदय में ज्ञान की प्यास। पार्वती ने कहा, प्रभु, आपने काल भैरव का रहस्य बताया, पर कृपा करें यह बताइए, समय जब आगे बढ़ता है तो संसार कैसे बदलता है? क्या युगों का कोई रहस्य भी है? शिव ने मुस्कुराकर डमरू उठाया। उसकी एक ध्वनि से 4 दिशाएं कांप उठीं। देवी सुनो, समय जब अपनी गति से चलता है तो वह 4 चरणों में प्रकट होता है। इन्हें युग कहा जाता हो। हर युग में मानव का धर्म, बुद्धि और आत्मा अलग रूप धारण करती है। सत्य युग, प्रकाश का युग, पहला युग, सत्य युग। यह वह समय है जब पृथ्वी पर धर्म के 4 स्तंभ पूर्ण होते हैं, सत्य, दया, तप और दान। मानव मन पवित्र होता है और देवता स्वयं मनुष्यों के बीच विचरते हैं। इस युग में मैं योगेश्वर के रूप में निवास करता हूँ, मौन में, ध्यान में और सत्य में। पार्वती ने कहा, प्रभो, तब तो वह युग आनंदमय रहा होगा। तो शिव बोले, हाँ, पर हर प्रकाश में एक छाया छिपी होती है। जब अहंकार धीरे धीरे बढ़ता है तब सत्य युग का अंत होता है और आरंभ होता है त्रेता युग। नहीं, त्रेता युग बलिदान का युग। त्रेता युग में मानव धर्म के 3 स्तंभों पर जीता है। यहाँ बलिदान, त्याग और कर्म प्रमुख होते हैं। यह वह युग है जब देवता भी मनुष्यों से कर्म का ज्ञान लेते हैं। इसी युग में विष्णु राम के रूप में अवतरित होते हैं और मैं अग्नि व रुद्र रूप में साक्षी रहता हूँ। पार्वती ने पूछा, और जब त्रेता समाप्त होती है? शिव ने गंभीर होकर कहा, तब मनुष्य अपने कर्मों के फल से अधिक मोह रखने लगता है। अहंकार फिर बढ़ता है और द्वापर की शुरुआत होती है। द्वापर युग, संघर्ष का युग। इस युग में धर्म के केवल 2 स्तंभ शेष रहते हैं। मनुष्य अब शक्ति की पूजा करता है, पर सत्य से दूर होने लगता है। युद्ध, छल और भ्रम बढ़ते हैं। यह वही समय है जब कृष्ण अवतरित होते हैं और मैं योगी रूप में गीता का मौन साक्षी बनता हूँ। पार्वती ने पूछा, तो क्या यह युग मानव के पतन का आरंभ था? शिव ने कहा, हाँ देवी, न क्योंकि जब मनुष्य ज्ञान को भूलता है और केवल लाभ को देखता है तब कलयुग का द्वार खुल जाता है। कलयुग, अंधकार का युग। अब शिव का स्वर गंभीर हो गया। आकाश में बादल गरजने लगे और कैलाश की चोटियां कांप उठीं। कलयुग, यह युग अंधकार का है। यहाँ धर्म का केवल एक स्तंभ बचा रहता है, सत्य का अंश। मनुष्य बाहरी सुख में खो जाएगा, माया को सत्य मानेगा और आत्मा को भूल जाएगा। यहाँ तक कि वे शिव को भी मूर्ति में खोजेंगे, जबकि मैं उनके हृदय में रहूंगा।
पार्वती की आंखें नम हो गईं। प्रभो, क्या फिर भी मुक्ति संभव है? शिव बोले, हाँ देवी, यही कलयुग का रहस्य है। जब सबसे अधिक अंधकार होता है तब एक दीपक भी सूर्य बन जाता है। जो साधक सच्चे हृदय से एयूएम नमः शिवाय का जप करता है वह युगों के पार चला जाता है। प्रलय की भविष्यवाणी शिव ने आकाश की ओर देखा। उनके नेत्र अग्नि समान जलने लगे। जब धर्म की अंतिम किरण भी बुझ जाएगी, जब मनुष्य मनुष्य को पहचानना भूल जाएगा, जब जल, वायु और भूमि सब अपवित्र हो जाएंगे, तब मैं तांडव करूंगा और ब्रह्मांड फिर शून्य में विलीन हो जाएगा। उस प्रलय में न भय रहेगा, न दुख, केवल मौन होगा, और उसी मौन से नया सृष्टि चक्र जन्म लेगा। पार्वती ने शिव के चरणों में शीश रखा और कहा। शिव ने शांत स्वर में कहा, जब आत्मा स्वयं को ब्रह्म जानेगी, तब न समय रहेगा, न युग, न प्रलय। तब केवल शिव रहेगा, अनंत, अचल और शाश्वत। कि उस रात कैलाश पर अनंत नाद गूंजा, आओ एम नमः शिवाय, आयु एम नमः शिवाय। कहते हैं वह नाद आज भी ब्रह्मांड की हर धड़कन में गूंजता है। वह हमें याद दिलाता है कि सब कुछ मिट जाता है पर शिवत्व अमर है। प्रलय हो चुका था, न पृथ्वी थी, न आकाश, न जल था, न अग्नि, केवल अंधकार था, और उस अंधकार में एक अनाहत नाद गूंज रहा था, एयूएम। वह नाद बढ़ता गया और उसी से प्रकाश निकला। प्रकाश से ऊर्जा बनी, ऊर्जा से गति, और गति से जीवन की पहली धड़कन। वह प्रकाश किसी दिशा से नहीं आया था, वह स्वयं का स्रोत था, और वही महादेव शिव थे। शिव न निराकार थे न साकार, वे दोनों थे। उनके शरीर में ब्रह्मांड समाया था और उनकी जटाओं से अनंत गैलेक्सियां झर रही थीं। पार्वती का पुनर्जागरण प्रलय के मौन में शक्ति भी विलीन हो चुकी थी। पर जब शिव ने अपने नेत्र खोले तो उनके अश्रु से एक नील ज्योति प्रकट हुई। वही ज्योति शक्ति के रूप में फिर से प्रस्फुटित हुई। शक्ति मुस्कुराई, प्रभो, आपने फिर से सृष्टि की ज्योति जलाई, लेकिन यह खेल क्यों? सृजन, विनाश और फिर सृजन। then शिव ने शांत स्वर में कहा, देवी, यह खेल नहीं, यह नाद का श्वास है। जब मैं श्वास लेता हूं तो सृष्टि जन्म लेती है, जब मैं छोड़ता हूं तो वह मुझ में विलीन हो जाती है। यह चक्र नहीं, यह मेरा हृदय है। अद्वैत का ज्ञान। पार्वती ने पूछा, तो क्या आप और मैं दो हैं या एक? शिव मुस्कुराए। उनका रूप प्रकाश में बदलने लगा। धीरे धीरे शक्ति का रूप भी उसी प्रकाश में विलीन होने लगा और दोनों एक ज्योति बन गए। उस ज्योति से स्वर उठा, मैं शिव भी हूं, मैं शक्ति भी हूं, मैं पुरुष भी हूं, मैं प्रकृति भी हूं, मैं सृजन भी हूं, मैं विनाश भी हूं। जो मुझे अलग देखता है वह भ्रम में है, जो मुझे एक समझता है वही मुक्त है। संपूर्ण ब्रह्मांड उस नाद में डूब गया। तारे थम गए, समय रुक गया। उस क्षण हर आत्मा ने अनुभव किया कि उसके भीतर वही प्रकाश है, वही शिवत्व, शिव का विराट और सूक्ष्म रूप। फिर वह ज्योति विभाजित हुई। एक भाग ब्रह्मांड के हर कण में समा गया और दूसरा भाग कैलाश पर मूर्त स्वरूप में प्रकट हुआ। वह रूप इतना विराट था कि उसमें पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र सब दिखाई दे रहे थे। पर जब पार्वती ने देखा तो शिव उसी रूप में उनके सामने बैठे मुस्कुराते हुए बोले, देखो देवी, यही मेरा रहस्य है। मैं ब्रह्मांड से बड़ा भी हूं और एक बिंदु जितना सूक्ष्म भी। मैं हर अणु में बसता हूं और हर आत्मा में झलकता हूं। नई सृष्टि का जन्म शिव ने अपनी डमरू बजाई। ढम ढम ढम। हर ध्वनि से नए लोक उत्पन्न हुए। एक ध्वनि से आकाश, दूसरी से पृथ्वी, तीसरी से जीवन। नदियां बहने लगीं, पर्वत उठे, पक्षी गाने लगे, और हर सजीव प्राणी में एक चिंगारी थी। वही शिव का अंश, वही चेतना। शिव बोले, हाँ, और यह तब तक चलेगी जब तक कोई आत्मा यह न जान ले कि वह मुझसे अलग नहीं है। जब यह ज्ञान होगा तब पुनः मौन होगा, और मौन ही सत्य है। अंतिम उपदेश। उस समय शिव ने पार्वती को अंतिम उपदेश दिया, देवी, जब भी पृथ्वी पर अंधकार बढ़े, जब भी मनुष्य सत्य को भूल जाए, तब मेरा एक अंश जागेगा, कभी महाकाल बनकर, कभी भैरव बनकर, कभी किसी साधक के भीतर प्रकाश बनकर। क्योंकि मैं समय नहीं, मैं अनंतता हूं। कैलाश पर फिर से मौन छा गया। आकाश में हल्की डमरू की गूंज उठी, एयूएम नमः शिवाय, और उसी नाद में ब्रह्मांड फिर से अपने चक्र में घूमने लगा। सृजन, पालन, विनाश और फिर पुनर्जन्म। पर जो साधक उस नाद को अपने भीतर सुन लेता है वह जान जाता है, शिव बाहर नहीं, शिव स्वयं मैं हूं। जो अपने भीतर शिव को पा लेता है वह सृष्टि के रहस्यों से मुक्त हो जाता है। कैलाश पर रात्रि थी। बर्फ पर चंद्रमा की रजत किरणें गिर रही थीं
और चारों ओर एक दिव्य मौन पसरा था। उस मौन में पार्वती ध्यानमग्न थीं और उनके सम्मुख स्वयं महादेव शिव विराजमान थे। उनके चारों ओर अग्नि की लपटें उठ रही थीं, पर वह लपटें शीतल थीं, जैसे आत्मा की ज्योति। पार्वती ने आंखें खोलीं और कहा, प्रभु, आपने मुझे सृष्टि, प्रलय और आत्मा का रहस्य बताया, पर अब मैं ये जानना चाहती हूँ, कोई साधक अपने भीतर शिव को कैसे अनुभव करे? क्या कोई मार्ग है जिससे वह शिवत्व को पा सके? शिव मुस्कुराए। उनका स्वर गूंजा जैसे ब्रह्मांड के केंद्र से कोई नाद उठ रहा हो। देवी, यही है वह रहस्य जिसे शिव सूत्र कहा जाता है। यह न शब्दों में है, न शास्त्रों में। यह तो वही अनुभव है जो तब होता है जब साधक स्वयं को भूल जाता है। वह शिव सूत्र, पहला सूत्र, चित्तम आत्मा। आत्मा कोई दूर की सत्ता नहीं, यह वही चेतना है जो देख रही है, सोच रही है, अनुभव कर रही है। साधक को बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं। जब वह अपने भीतर उतरता है तब साक्षी प्रकट होता है। पार्वती ने पूछा, साक्षी क्या है प्रभु? शिव बोले, साक्षी वह जो देखता है पर करता नहीं। जैसे सूर्य हर झील में दिखता है पर स्वयं नहीं उतरता। जब साधक हर घटना को देखता है पर उससे जुड़ता नहीं, तब उसमें शिव जागता है। ये शिव सूत्र। दूसरा सूत्र ज्ञानम बंध। जानने की चाह ही बंधन है। जब तक मन यह सोचता रहेगा कि मैं जानूं, तब तक अहंकार रहेगा। जब वह कहे मैं कुछ नहीं जानता, तब शिव ज्ञान के रूप में प्रकट होते हैं। पार्वती मुस्कुराईं, तो क्या त्याग ही मार्ग है? शिव बोले, नहीं देवी, त्याग तब करो जब भीतर पकड़ हो। जब कुछ पकड़ने को ही न बचे, तब मुक्ति अपने आप आ जाती है। फिर शिव सूत्र, तीसरा सूत्र, उद्यमो भव। जब साधक मौन में बैठता है और भीतर एक शुद्ध प्रयास उठता है, वह प्रयास ही ब्रह्मानंद की दिशा है। शिव न तप में है, न शब्दों में। वे उस पहली लहर में हैं जो हृदय से उठती है। पार्वती ने नेत्र बंद किए। उन्हें लगा जैसे उनके भीतर कोई तरंग उठी हो। वह तरंग शांत थी, परंतु उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का नाद था। शिव ने कहा, यही है तुम्हारा अहं का लय। जब मैं पिघल जाए और केवल होना रह जाए, उसी क्षण साधक शिव बन जाता है। शिव सूत्र, अंतिम रहस्य। अब शिव की आवाज धीरे धीरे ब्रह्मांड में गूंजने लगी। देवी, जब साधक इस सूत्र को जान लेता है, शिवोहम, मैं शिव हूं, तब उसे कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती। तब वह जीवन को खेल की तरह जीता है और हर क्षण में आनंद देखता है। पार्वती के नेत्रों से आंसू बह निकले। उन्होंने शिव के चरणों में शीश रखा और कहा, प्रभु, अब मैं समझ गई। संसार कोई बंधन नहीं, यह तो आपकी लीला है। हर मनुष्य जो सच्चे मन से जीता है, वही आपका अंश है। शिव ने धीरे से कहा, हाँ देवी, और जब वह यह जान लेता है, तब वह मोक्ष नहीं मांगता, क्योंकि वह समझ जाता है वह स्वयं ही मोक्ष है। कैलाश पर उस रात एक दिव्य नाद उठा, एयूम नमः शिवाय, एयूम नमः शिवाय। उस नाद में समय थम गया और आकाश में एक ज्योति फैल गई। वह ज्योति किसी एक स्थान की नहीं थी, वह हर हृदय में प्रकट हो गई। कहते हैं जो उस नाद को सुन लेता है वह मृत्यु, भय और भ्रम से मुक्त हो जाता है। वह जान जाता है मैं ही शिव हूं और शिव ही मैं हूं। यही है शिव पुराण का अंतिम रहस्य। सृष्टि बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। शिव कहीं नहीं जाते, वे बस जागते हैं जब तुम जागते हो। कैलाश पर एक अद्भुत प्रभात था। सूर्य की पहली किरण जब बर्फ की चोटियों पर पड़ी, तो वह साधारण प्रकाश नहीं था, वह सृजन की पहली लहर थी जो हर जीव में चेतना भर रही थी। पार्वती ध्यानमग्न थीं और उनके सामने शिव गहन मौन में विराजमान थे। उनका चेहरा न तेजस्वी था, न शांत, वह पूर्ण शून्यता का रूप था। पार्वती ने धीरे से पूछा, प्रभु, आपने मुझे आत्मा, काल और शिव सूत्र सब बता दिए, पर एक रहस्य अब भी अधूरा है। जब सृष्टि समाप्त हो जाती है, तब आप कहाँ रहते हैं? शिव ने धीरे से नेत्र खोले और उस क्षण ऐसा लगा जैसे आकाश स्वयं सांस ले रहा हो। देवी, शिव बोले, जब सृष्टि मिटती है, तब मैं भी रूप से रहित हो जाता हूं। न मैं ब्रह्मा रहता हूं, न रुद्र, न विष्णु। तब केवल मौन रहता है और वही मौन मेरा असली स्वरूप है। फिर मौन का अर्थ पार्वती बोली, पर मौन तो नादहीन होता है, फिर उसमें जीवन कैसे है? फिर शिव मुस्कुराए, देवी, मौन न नादहीन है, न रिक्त। यह वही स्थान है जहां शब्द जन्म लेते हैं, जहां विचार आने से पहले अस्तित्व में होता है। यह मौन ही ब्रह्मांड की गर्भस्थ अवस्था है। ये जब साधक ध्यान में गहराई तक उतरता है, तब वह इस मौन को सुनता है और उसी क्षण वह जान लेता है
कि वह कभी जन्मा ही नहीं था। वही सच्ची मुक्ति है। शक्ति का विलय। पार्वती ने नेत्र बंद किए और उनके भीतर एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। उन्होंने देखा हर ग्रह, हर तारा, हर जीव शिव की ही एक स्पंदन लहर है। प्रभु, उन्होंने कहा, यदि सब कुछ आप हैं तो मैं भी आप ही का रूप हूं। शिव ने मुस्कुराकर कहा, देवी, तुम ही मैं हो और मैं ही तुम। तुम बिना मैं न हूं और मैं बिना तुम नहीं। यही अद्वैत का रहस्य है। यही है अर्धनारीश्वर का जन्म। और उसी क्षण आकाश में एक दिव्य प्रकाश फूटा। शिव और पार्वती का रूप मिल गया। अर्धनारीश्वर की दिव्यता से पूरा कैलाश कांप उठा। अंतिम उपदेश, सोहम। शिव ने उस दिव्य रूप से कहा, जब आत्मा यह जान ले कि मैं वही हूं सोहम, तब कोई द्वंद्व नहीं बचता। न जीवन, न मृत्यु, न समय, न काल, केवल एक अनंत उपस्थिति रहती है। वही शिव है। पार्वती ने आंखें बंद कर लीं और समस्त सृष्टि उनके भीतर समा गई। देवता, लोक, तत्व सब उस नील ज्योति में विलीन हो गए। कैलाश पर अब कोई स्वर नहीं था, केवल एक मौन जो सब कुछ कह रहा था। शिव का अंतिम वचन, जिसने मुझे बाहर खोजा उसे केवल मूर्तें मिली, जिसने मुझे भीतर खोजा उसे स्वयं मिला। मैं कहीं बाहर नहीं हूं, मैं हर हृदय की धड़कन में, हर श्वास में, हर मौन में हूं। धीरे धीरे वह नील प्रकाश भी विलीन हो गया। कैलाश की बर्फ फिर शांत हो गई, पर उस मौन में अब भी एक दिव्य नाद गूंज रहा था। सोहम, सोहम, सोहम। अर्थ, अंत जो वास्तव में आरंभ है। कहते हैं, जब यह ब्रह्मांड नष्ट होता है तो हर आत्मा उस शिव मौन में लौट जाती है जहां से वह आई थी। वहीं शिव और शक्ति का अनंत मिलन होता है और सृष्टि फिर एक नई लहर के रूप में पुनः जन्म लेती है। क्योंकि शिव का यह वचन सदा सत्य रहता है, मैं अंत नहीं हूं, मैं वही बिंदु हूं जहां अंत और आरंभ एक हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। यही मंत्र इस कथा का आरंभ भी है और अंत भी।